बांटा। हमने उस समय भी कहा था कि नियुक्ति पत्र आप बांट रहे हैं, अगर इसमें से एक भी फर्जी निकल गया तो क्या आप इस्तीफा देंगे? नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उसमें कोई फर्जी निकल गया, ये कितने दुख की बात है। और ये कितना मतलब अजीब बात है, मजाक हो गया शिक्षा व्यवस्था का, बिहार सरकार का। उसके बाद आपने औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया, आपने काउंसलिंग ठीक से नहीं कराया, शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग ठीक से नहीं किया, जो आया सबको नियुक्ति पत्र देते गए। बाद में जब हम लोग आवाज़ उठाए आंदोलन किए तो सर्टिफिकेट की जांच स्कूल स्तर पे हुआ, तो वहाँ से पता चला कि एसटीईटी पास नहीं है, उसका भी ज्वाइनिंग हो गया, सीटेट फेल है, उसको भी ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, औपबंधिक। तो अब इस आधार पे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का पूरा हक बनता है अभ्यर्थियों का, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। और 15,000 तो सीधा दिख रहा था, और बाकी और भी सीट खाली हुआ, जैसे बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए, उसके अलावा बहुत सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो ठीक है, आप इस चीज़ को आप अलग नियम कानून में बांध दीजिएगा, भले बीपीएससी के कोई अधिकारी इस चीज़ को नहीं बोले, क्योंकि सरकार के अंदर ही सब काम कर रहे हैं ना, शिक्षा विभाग हो, बीपीएससी हो, सब तो बिहार सरकार के अंदर काम हो रहा है। तो भाई अगर ऐसा चीज़ अगर कोई बोलेंगे बीपीएससी की तरफ से तो सीधा हो गया सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं आप। तो कोई भी अधिकारी तो इस तरह का बात बोलेंगे नहीं, लेकिन हम लोग तो इस चीज़ को समझ रहे हैं ना। सकता है इसीलिए चेयरमैन कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, हो सकता है यही बात होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि हमको कितना रिजल्ट जारी करना है। जब तक उनके पास रिक्ति नहीं जाएगा तो वो तो जारी कर ही नहीं सकते अपने मन से। तो अब शिक्षा विभाग यानी बिहार सरकार कह लीजिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर आजकल खूब चर्चा चल रही है। बीपीएससी टीआरई 1 के बाद अब बीपीएससी टीआरई 2 का समय आ चुका है। कल से परीक्षा शुरू भी हो जाएगी और 15 दिसंबर तक ये परीक्षा चलनी है। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थियों की मांग एक और सबसे बड़ी है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। दिलीप, सबसे पहले कल से बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा शुरू होने जा रही है, क्या लगता है सब कुछ ठीक रहेगा? देखिए, हमें तो विश्वास है, जिस तरह की तैयारी बीपीएससी ने किया है और पिछले 1 साल से जो परीक्षाएं बीपीएससी के द्वारा हो रही है, तो कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। हम उम्मीद भी करते हैं और विश्वास भी है कि कल से जो परीक्षा शुरू होगी तो टीआरई 1 की तरह सब कुछ ठीक रहेगा, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप परीक्षा दीजिए, पूरी सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए, कोई भी नकारात्मक सोच अपने मन से निकाल दीजिए और आप विश्वास रखिए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। क्योंकि पहले वाला बीपीएससी अब नहीं है जहां पेपर लीक हो जाता था या धांधली सेटिंग होती थी। अभी का मैं बात कर रहा हूं, अब आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं, लेकिन अभी जो परिस्थिति है, जिस तरह का काम बीपीएससी में हो रहा है, तो अभी अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है हम लोग को। तो आप एग्जाम अच्छे से दीजिए और कहीं से भी आपको कोई गड़बड़ी की बात पता चले, संदेह हो, तो ज़रूर आप हमें बताइए, हम आपकी बातों को बीपीएससी तक पहुंचाएंगे। आपका नाम उजागर नहीं होगा तो आप निश्चित रूप से उसको छुपाइए नहीं। कहीं कुछ आपको लगे कि गड़बड़ी हो रही है या पेपर लीक की बात हो या कोई भी, तो उसको हमको ज़रूर बताइए। हाँ, अपने तरफ से आप कहीं भी किसी भी तरह की कदाचार में संलिप्त ना हो, इस बात अफवाहों से दूर रहें, किसी तरह का अफवाह ना फैलाए। और कहीं आपको गड़बड़ी नज़र आए, कुछ पता चले तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस चीज़ को बीपीएससी तक पहुँचा सकें। और जो भी परीक्षा होगी हम उम्मीद करते हैं अच्छे से कंडक्ट होगा। इसके अलावा अभी बीपीएससी कार्यालय में क्या आप गए थे और क्या व्यवस्था आपने देखी कि सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए क्या कुछ किया गया है या नहीं किया? ये तो परीक्षा कल से शुरू होगी तो हम जाएंगे। इससे पहले टीआरई 1 में भी जब हुआ था तो हमें बुलाया गया था, तो हम वहाँ गए थे। किस तरह से कंट्रोल हो रहा है, किस तरह से वहाँ से बिल्कुल हमने देखा था, बिल्कुल बिल्कुल दिखा गया। और इसीलिए हम कह सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि परीक्षा सही से हो रही है। वहाँ पे कुछ सेंटर पे ऐसा हुआ था कि अभ्यर्थी आपस में एक दूसरे को क्वेश्चन बता रहे थे, उन दोनों को बाद में बाहर किया गया और प्रतिबंधित भी कर दिया गया 3-4 साल के लिए कि एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। कुछ सेंटर पे भी अगर वहाँ के जो शिक्षक होते हैं उन्होंने भी कुछ अगर किया तो उनको भी बाहर किया गया है। सबसे बड़ी चीज इस परीक्षाओं के दौरान देखने को जो मिलती है वो अभ्यर्थियों की भीड़ है। जिस तरीके से ट्रेनों में लदकर जैसे तैसे दूर दूर सेंटरों पर अभ्यर्थी पहुंचते हैं। पिछली बार टीआरई 1 के दौरान कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। आपको क्या लगता है, क्या अभ्यर्थियों के लिए कुछ व्यवस्थाएं भी सरकार कर सकती है क्या? देखिए, सरकार को करना चाहिए व्यवस्था। हालांकि बीपीएससी ने एक बात तो हम लोग की मानी कि गृह जिला में सेंटर तो नहीं देने की बात है। हम लोग हमेशा भी गृह जिला में सेंटर न देने के लिए बात करते हैं कि गृह जिला में देने से सेटिंग धांधली का चांस बढ़ जाता है। तो बीपीएससी में क्या था, शुरू से ही बहुत दूर दूर सेंटर दिया जाता था, चाहे कोई परीक्षा हो। उत्तरी बिहार का दक्षिणी बिहार, इस कोना से उस कोना, बॉर्डर पे,
तो दिक्कत होती थी आने जाने में भी, रहने में भी। हमने बीपीएससी से बराबर मांग किया कि आप गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए, ताकि उसी दिन वो परीक्षा देने जाएंगे, उसी दिन लौट भी जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो बीपीएससी ने ये बात हमारी मानी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बीपीएससी को। पिछला TRE-1 में भी और 69th बीपीएससी में भी ये चीज़ हुआ है। और हो सकता है 2-4-10 लोग का दूर सेंटर पड़ गया हो किसी वजह से, वो अलग चीज़ है, लेकिन गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर इस बार भी दिया गया है, तो इससे सुविधा होगी। बाकी सरकार को भी पहल करनी चाहिए कि आप मान लीजिए महिलाएं हैं, उनको दिक्कत होती है, बाल बच्चेदार भी बहुत है, ऐसी महिलाएं हैं तो उनको भी दिक्कत होती है, या जो नहीं भी हैं, शादीशुदा नहीं है, उनको भी दिक्कत होती है। तो महिलाओं के लिए तो कम से कम आपको करना चाहिए। और पार्टी जो ये लोग हैं, पार्टियां जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये लोग जो इतना इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं रैली में, प्रचार में, पोस्टर में, बैनर में, तो ये लोग क्या हर जिले में अभ्यर्थियों के ठहरने के लिए एक दिन टेंट लगा के व्यवस्था नहीं कर सकते? 2 दिन अपने पार्टी कार्यालय में व्यवस्था नहीं कर सकते? इतने जो विधायक है, सांसद है, ये लोग क्या अपने आवास में 10-20 लोग के रहने का व्यवस्था नहीं कर सकते निःशुल्क? कम से कम अपने क्षेत्र के लोगों का कर दे व्यवस्था। तो ये चीज़ करना चाहिए। और सरकार को भी ये करना चाहिए कि हर जिले में कम से कम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास अस्थायी रूप से बना दिया जाए कि अभ्यर्थी वहाँ रह सके। वैसी व्यवस्था करना कोई बड़ी बात नहीं है। परीक्षा से ठीक पहले बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई बातों को स्पष्ट कर दिया ताकि परीक्षा में अभ्यर्थियों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग रही, बीपीएससी TRE-1 के प्रक्रिया संपन्न होने के बाद से लगातार कई अभ्यर्थी हैं जो अभी भी प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पर चेयरमैन ने कहने से कहिए कि इनकार कर दिया है, कहा कि कोई कमिटमेंट नहीं। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, हम तो 8-10 दिन से दिल्ली में थे, एम्स में इलाज के सिलसिले में गए थे, तो हम तो कल रात को ही लौटे हैं और हम वहाँ से भी लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बात कर रहे थे। और 25 अक्टूबर को हम लोग का आंदोलन भी हुआ था बीपीएससी गेट के बाहर, जिसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात भी थी और फर्जी लोगों को बाहर करने की बात थी। तो हम लोग तो लगातार मांग कर ही रहे हैं। और हम ये भी कह रहे हैं, जैसे चेयरमैन सर बोले कि वेटिंग लिस्ट अलग है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट अलग है, तो हम लोग भी ये कह रहे हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही जारी कीजिए, वेटिंग लिस्ट हम नहीं कर रहे, छोड़िए। लेकिन सरकार चाहे तो वेटिंग लिस्ट भी का प्रावधान कर सकती है। जब डोमिसाइल आप हटा सकते हैं, बीच बहाली से डोमिसाइल आपने हटा दिया, तो क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि आप वेटिंग लिस्ट ला दीजिए? प्रावधान सरकार कर सकती है। अगर ठीक है, प्रावधान नहीं है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, ठीक है, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि औपबंधिक रिजल्ट बीपीएससी ने जारी किया, नियुक्ति पत्र औपबंधिक दिया गया। 2 नवंबर को जो नियुक्ति पत्र बांटा गया, तो उसमें 1,10,000 को दिया गया, 10,000 पहले ही बाहर हो गया, क्योंकि 1,20,000 का मेरिट बना था। लेकिन 1,10,000 को नियुक्ति पत्र पूरे बिहार में बांटा गया, 10,000 एब्सेंट थे काउंसलिंग से या जो भी हुआ, तो 10,000 तो वो दिख रहा है कि सीट सीधा खाली था, तो वो तो वेटिंग वाली बात नहीं, वो तो सप्लीमेंट्री, माने कि आपने उनको तो नियुक्ति पत्र का ऑफर ही नहीं किया है, या वो एब्सेंट थे या जो थे। उसके बाद जो मल्टीपल रिजल्ट था, उसके वजह से 4700 या जो भी हो, 5700 हो या 4700 हो, जो भी संख्या हो, तो लगभग 15,000 तो ये सीट दिख रहा है सीधा आपको कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट खाली पड़ा है। उसके बाद आपने औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया, आपने काउंसलिंग ठीक से नहीं कराया, शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग ठीक से नहीं किया, जो आया सबको नियुक्ति पत्र देते गए। बाद में जब हम लोग आवाज़ उठाए, आंदोलन किए, तो सर्टिफिकेट की जांच स्कूल स्तर पे हुआ, तो वहाँ से पता चला कि STET पास नहीं है, उसका भी ज्वाइनिंग हो गया, सीटेट फेल है, उसको भी ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, औपबंधिक। फिर उनको वैसे लोगों को बाहर किया गया, तो वो हजारों सीट खाली हुआ। तो आपको तो ये देखना चाहिए कि औपबंधिक आपने नियुक्ति पत्र दिया था सरकार ने, तो अब इस आधार पे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का पूरा हक बनता है अभ्यर्थियों का, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। और 15,000 तो सीधा दिख रहा था, और बाकी और भी सीट खाली हुआ, जैसे बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए, उसके अलावा बहुत सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं, तो ठीक है, आप इस चीज़ को आप अलग नियम कानून में बांध दीजिएगा। लेकिन बाकी जो हमने कहा 15,000 उधर, और ये जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी लोग बाहर हुए, क्योंकि उनको अस्थायी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, और स्कूल भी वो ज्वाइन नहीं किए थे। स्कूल ज्वाइन करने से पहले उनका डॉक्यूमेंट्स देखा गया, स्कूल में तो नहीं था, तो उनको बाहर कर दिया गया, उनको तो योगदान कराया ही नहीं गया। तो वैसी परिस्थिति में वो सीट भी तो खाली ही माना जाएगा ना, तो उसके लिए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। तो मांग कर रहे हैं बीपीएससी से, बीपीएससी के चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर से, शिक्षा विभाग से, खासकर के पाठक सर से, और नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से, कि आप 1,70,000 की वैकेंसी निकाले थे, 1,20,000 का
आपने मेरिट जारी किया बीपीएससी ने, 1,10,000 को नियुक्ति पत्र मिला, वो भी औपबंधिक, उसमें भी बाहर हो गए, तो आप किस तरह की बहाली करें? इसलिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि फेल वाले को पास कर दीजिए, जो आपने नियमावली में बनाया, जो आपने विज्ञापन में निकाला, उसी के अनुसार, शर्तों के अनुसार, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आप दीजिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट। जितना सीट खाली रहता है उतना दीजिए। लेकिन चेयरमैन ने जिस तरीके से बयान दिया उस पर गौर करने वाली बात है। लगता है उनको देने का मन नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं एक बार बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 दोनों साथ साथ देने की, फिर कहते हैं कि देखिए मेरा तैयार हो जाएगा तो आज ही दे देंगे, नहीं तैयार होगा 7 दिन बाद दे देंगे, कमिटमेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या माना जाए? क्योंकि शिक्षा विभाग के साथ उनकी बैठक हुई थी, के पाठक के साथ उनकी बैठक हुई थी, तो क्या माना जाए कि इसे लटकाने का बहाना अभी तक उन्होंने ढूंढा है? देखिए अब क्या खिचड़ी पक रहा है शिक्षा विभाग बीपीएससी सरकार के बीच, तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर है बीपीएससी के ऊपर। मैं तो रिजल्ट के समय से ही कहता आ रहा हूँ कि बीपीएससी के ऊपर सरकार का प्रेशर दिख रहा है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यही है कि देखिए नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उनका एक रिकॉर्ड बना है अच्छा, कि जितना भी शिक्षक भर्ती करो, जितना सीट पे निकालो, उतना सीट फुल नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारा सीट, उसमें हजारों सीट खाली रह जाता है। तो उस रिकॉर्ड को इस बहाली में वो हो सकता है कि कायम रखना चाहते हो। इसमें भी वही होगा जबकि बीपीएससी से बहाली थी। तो वैसे भी इस बहाली को लेकर एक चर्चा तो आम है कि आंकड़ों को भरा गया, सीटों को नहीं भरा गया है, क्योंकि कई नियोजित शिक्षक भी इस बार टीचर बन गए, तो उनकी सीटें तो वहीं की जादूगरी की गई। दिखाया गया कि 1,10,000 को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में, 25,000 को गांधी मैदान में दिया गया, बाकी पूरे बिहार से दिखाया गया कि 1,10,000 को नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को बांटना। 1,20,000 का हुआ, 1,20,000 का किया गया कि नियुक्ति पत्र बांटा। हमने उस समय भी कहा था कि नियुक्ति पत्र आप बांट रहे हैं, अगर इसमें से एक भी फर्जी निकल गया तो क्या आप इस्तीफा देंगे? नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उसमें कोई फर्जी निकल गया, ये कितने दुख की बात है। और ये कितना मतलब अजीब बात है, मजाक हो गया शिक्षा व्यवस्था का, बिहार सरकार का। तो पहले ही इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से करना चाहिए ना। जितना आप 50,000 ही आप देते, 10,000 भी बहाली देते, 10,000 ही आप वैकेंसी निकालते, लेकिन उसी को सही से आप पूरा कराते, बेरोजगार को नौकरी देते 10,000 को ही, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। आपको लगता है कि क्या बीपीएससी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का मन है या नहीं है उनके बयान से? देखिए मुझे जहां तक लगता है कि बीपीएससी तो एक भर्ती आयोग है, उनको 10 लाख रिजल्ट देना हो, 20 लाख देना हो या 2,000 देना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि पैसा नौकरी में जाने के बाद बीपीएससी को तो नहीं देना है, सरकार को देना है। जितना नियुक्ति होगा उनका वेतन तो सरकार को देना है। तो बीपीएससी को जितना भेजा जाएगा उतना उनको नियुक्ति करना है, भेजना है लिस्ट। तो शिक्षा विभाग जब तक लिस्ट नहीं भेजेगा, रिक्तियां नहीं भेजेगा, तो बीपीएससी रिजल्ट कैसे जारी करेगा? ये तो मैं शुरू से कहता रहा हूँ। सप्लीमेंट्री में भी यही समस्या अटक गई है। क्या शिक्षा विभाग नहीं चाहता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो? अब ये तो शिक्षा विभाग जाने, लेकिन ये तो बिहार सरकार, खासकर नीतीश कुमार जी का ये सीधा जाएगा ना। अगर अच्छा काम हो रहा है तो आपकी तारीफ, अगर अच्छा नहीं हो रहा तो आपकी बुराई होगी। तो नीतीश कुमार जी जब 1,70,000 वैकेंसी बोल रहे हैं, उसमें जब इस तरह की बातें आ रही है तो नीतीश कुमार जी को ही दोष जाएगा इसका, उसके लिए उनको ही दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही है ना। तो हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि आप न्याय कीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितना ज़्यादा सीट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीट खाली है उतना पे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहिए, शिक्षा विभाग को रिक्ति भेजे बीपीएससी को, और उतना पे निकल जाए। आपको लगता है कि बीच परीक्षा जो बीपीएससी टीआरई 2 अब शुरू हो रही है कल से, उसके बीच में और उसके रिजल्ट से पहले आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल सकता है? देखिए अब तो आयोग का काम है कब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देता है, लेकिन हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि जल्दी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान है। मान लीजिए जिनका रिजल्ट इसमें आ जाएगा वो एग्जाम नहीं देंगे, बहुत सारे लोग ऐसा भी है टीआरई 2 में एग्जाम नहीं देंगे, नए लोगों को मौका मिल जाएगा। तो इसलिए उनको हम तो मांग कर रहे हैं अतुल प्रसाद सर से कि जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। और यहाँ पे देखिए बीपीएससी मल्टीपुल रिजल्ट जो दिया गया उसके आधार पे बीपीएससी स्वतंत्र है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए, लेकिन बाकी जो बचता है कि काउंसलिंग में नहीं गए, एब्सेंट रह गए, या फिर बाद में फर्जी डॉक्यूमेंट्स था तो बाहर हुए, तो उसका जब तक रिक्ति नहीं भेजेगा शिक्षा विभाग ना, तब तक बीपीएससी जारी नहीं कर सकता है। भले बीपीएससी के कोई अधिकारी इस चीज़ को नहीं बोले, क्योंकि सरकार के अंदर ही सब काम कर रहे हैं ना, शिक्षा विभाग हो, बीपीएससी हो, सब तो बिहार सरकार के अंदर काम हो रहा है। तो भाई अगर ऐसा चीज़ अगर कोई बोलेंगे बीपीएससी की तरफ से तो सीधा हो गया सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं आप। तो कोई भी अधिकारी तो इस तरह का बात बोलेंगे नहीं, लेकिन हम लोग तो इस चीज़ को समझ रहे हैं ना कि जब तक शिक्षा विभाग बीपीएससी को रिक्ति नहीं भेजेगा
तब तक बीपीएससी कैसे वो जारी कर सकता है? नहीं जारी कर सकता है। इसीलिए चेयरमैन कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। हो सकता है यही बात होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि हमको कितना रिजल्ट जारी करना है। जब तक उनके पास रिक्ति नहीं जाएगा तो वो तो जारी कर ही नहीं सकते अपने मन से। तो अब शिक्षा विभाग यानी बिहार सरकार कह लीजिए, शिक्षा विभाग क्या, बिहार सरकार ही, बिहार सरकार जब तक नहीं ये करेगी तब तक तो बीपीएससी कहाँ से कर सकती है? बीपीएससी कहने के लिए स्वतंत्र संस्था है, कहने के लिए संवैधानिक संस्था है, लेकिन चलता तो सरकार का ही है ना, तो सबको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कल से बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा शुरू हो रही है। पहले के टीआरई 1 के तुलना में इस बार थोड़ा बहुत आपको परीक्षा में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बारे में पहले ही बीपीएससी की तरफ से कई जानकारियां दे दी गई हैं। खुद चेयरमैन अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ समझाया है। लेकिन इसी बीच सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर है। लेकिन चेयरमैन अतुल प्रसाद का जो बयान था, अगर उसको गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि वो फिलहाल सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की तैयारी में नहीं है। अब क्यों नहीं है ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि वो एक तरफ कहते हैं कि जब हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी हम दे देंगे, लेकिन कब देंगे इसके बारे में कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। ऐसे में उन पर तो सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन छात्र नेता दिलीप ने उसे बेहतर तरीके से समझाया कि आखिरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने में बीपीएससी के सामने समस्या सबसे बड़ी कौन सी खड़ी हो रही है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।